कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी टीस जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। हम किसी इंसान को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, और एक दिन वो इंसान हमें इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही दिल की है, जो आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अकेला छोड़ा गया था। जब वो पहली बार जिंदगी में आई थी, तो सब कुछ कितना बदल गया था। उसकी हंसी, उसका बात करने का तरीका और उसका हर वक्त साथ होना ऐसा लगता था जैसे जिंदगी को कोई मकसद मिल गया हो। उसके साथ बिताया गया हर एक लंबा दिन और हर वो छोटी बात आज भी इस सूने कमरे की दीवारों में गूंजती है। इंसान सोचता है कि जो शख्स उसके रोने पर खुद रो देता था, वो भला उसे कभी तड़पता हुआ कैसे छोड़ सकता है। लेकिन वक्त और इंसान बदलते देर नहीं लगती। ठहराव और वो सुनहरे दिन, शुरुआत के वो साल किसी ख्वाब जैसे थे। दोनों का एक दूसरे पर वो अंधा भरोसा, वो घंटों बिना किसी वजह के फोन पर बातें करना और आने वाले कल के हसीन सपने देखना। लड़का अपनी हर छोटी बड़ी खुशी, अपनी हर परेशानी सिर्फ उसी से बांटता था। उसके लिए वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, उसकी पूरी कायनात थी, उसका सुकून थी। कभी कभी हम किसी के इतने आदी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। धीरे धीरे वक्त ने करवट लेनी शुरू की। बातचीत का वो सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता था, अब धीरे धीरे सिमटने लगा था। फोन की घंटियां अब कम बजती थी, और जब बात होती भी थी तो उसमें वो पुराना अपनापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी औपचारिकता होती थी। लड़का अक्सर सोचता था कि शायद वो अपनी जिंदगी में व्यस्त है, शायद कोई परेशानी होगी। उसने कभी शक नहीं किया, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था, और सच्चे प्यार में इंसान सामने वाले की खामोशी को भी उसकी मजबूरी समझ लेता है। दूरी का एहसास, वो दूरी अब साफ महसूस होने लगी थी। जब भी लड़का उससे मिलने की कोशिश करता, कोई ना कोई बहाना सामने आ जाता। उसकी बातों में अब वो पहले जैसी परवाह नहीं थी। जो इंसान कभी उसकी एक उदास आवाज सुनकर बेचैन हो जाता था, अब उसे लड़के के आंसुओं से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़का रातों को जागकर सोचता रहता कि आखिर उससे क्या गलती हुई है। उसने अपने व्यवहार को बदला, खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि वो उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, जिसे जाना होता है उसे रोकने के सारे बहाने छोटे पड़ जाते हैं। एक शाम, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ एक अजीब सी उदासी थी, तब वो आखिरी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कोई गुस्सा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक ठंडी और बेजान खामोशी थी। लड़की ने बहुत ही आसानी से कह दिया कि अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसने कहा कि उसकी जिंदगी के रास्ते अब अलग हैं, और उन रास्तों पर लड़के के लिए कोई जगह नहीं है। उस पल ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और सीने में सांसें हमेशा के लिए थम गई हो। बिखराव और गहरा दर्द। लड़के ने कोई मिन्नत नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा। वो बस चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा, उन आंखों में जहां कभी उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत दिखती थी। आज वहां सिर्फ एक खालीपन और अजनबीपन था। वो बिना पीछे मुड़े चली गई और अपने साथ उस लड़के की हंसती खेलती दुनिया, उसका भरोसा और उसकी खुशियां सब कुछ ले गई। उसके जाने के बाद के वो शुरुआती दिन किसी नर्क से कम नहीं थे। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले उसी का ख्याल आता, और फिर ये एहसास होता कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लड़का दिन भर अपने काम में मन लगाने की नाकाम कोशिश करता, लेकिन जैसे ही शाम होती और अंधेरा घिरता, वो अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाने लगता। वो कमरा जहां कभी दोनों की यादें बसी थी, अब एक जेल जैसा लगने लगा था। मोबाइल स्क्रीन को बार बार देखना, इस उम्मीद में कि शायद कोई मैसेज आया हो, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। सोशल मीडिया पर उसे किसी और के साथ खुश देखना, हंसते हुए देखना, उस लड़के के दिल पर
हर रोज एक नया जख्म देता था। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता चलता है कि जिसके लिए आप रो रहे हैं वो आपके बिना बहुत खुश है। तन्हाई का समंदर। महीने बीत गए लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। बस उस दर्द के साथ जीने की एक आदत सी हो गई। लड़का अब महफिलों में भी अकेला ही रहता था। लोग उससे पूछते थे कि वो इतना शांत क्यों हो गया है, वो हंसना क्यों भूल गया है, पर वो किसी को क्या बताता। जो दर्द रूह में उतर जाए उसे लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं होता। वो अक्सर उन रास्तों पर अकेला टहलता जहां कभी वो दोनों हाथ पकड़कर चला करते थे। ठंडी हवाएं जब उसे छूकर गुजरती तो ऐसा लगता जैसे वो लड़की की यादों को और ताजा कर रही हों। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो इंसान जो उसकी धड़कन हुआ करता था पूरी तरह से एक अजनबी बन जाएगा। एक ऐसा अजनबी जिसे वो चाहकर भी अपनी जिंदगी से मिटा नहीं सकता। रातों की नींद तो जैसे हमेशा के लिए रूठ चुकी थी। तकिए के कोने अक्सर उसके आंसुओं से भीगे मिलते। वो खुद से पूछता कि क्या उसका प्यार इतना कमजोर था? क्या किसी को अपनी पूरी जिंदगी मान लेना इतनी बड़ी खता थी? पर इन सवालों के जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। सिर्फ कमरे का वो खाली कोना और रात का गहरा सन्नाटा था। अंत, एक अधूरा वजूद। आज भी वो लड़का वही है। जिंदगी चल रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन उसका एक हिस्सा उसी शाम को वहीं ठहर गया था जहां उसने आखिरी बार उसका हाथ छोड़ा था। उसने अब किसी और से दिल लगाने की कोशिश भी छोड़ दी है, क्योंकि जब एक बार भरोसा टूटता है तो इंसान फिर कभी किसी पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाता। वो लड़की तो अपनी नई जिंदगी में बहुत आगे निकल गई, नए रिश्ते बना लिए, नई खुशियां ढूंढ ली, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसा इंसान जो जिंदा तो है पर जिसके अंदर का सब कुछ मर चुका है। ये कहानी सिर्फ एक ब्रेकअप की नहीं है। ये कहानी उस भरोसे की हत्या की है जो एक मासूम दिल ने किसी पर किया था। संगीत धीरे धीरे धीमा और शांत होता है। अब न कोई शिकायत है और न ही कोई उम्मीद। बस एक खामोश जिंदगी है और उसकी दी हुई बेहिसाब तन्हाई।